तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अपने दौरे अमेरिका के पहले दिन पीर को तेलंगाना के वज़ीर IT KT रामाराव की क़यादत में वफ़द ने सैन डिएगो में चीम विदा लाइफ साइंस की क़यादत की टीम से मुलाकात की और एक तहक़ीक़ के क़याम के लिए 150 करोड़ रुपए का मुआहदा किया। तरक्याती मरकज़ चीम विदा लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल बायोटेक एकेडमिया और ज़राए केमिकल सनतों को एक दरमियानी दर्जे का तेज़ी से बढ़ता हुआ केमियाई हल फराहम करने वाला इदारा है। केमिकल फराहम करने वाले के साथ मुआहदा हैदराबाद में एक जदीद तरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर तैयार करने में मदद करेगा, जिससे 500 से ज़्यादा साइंसदानों के लिए रोज़गार पैदा होगा। मीटिंग के दौरान चीम विदा लाइफ साइंस के सदर और CEO डॉक्टर भीमा मशीर, प्रोफेसर फुल एस बारन, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और TS लाइफ साइंस के डायरेक्टर शक्ति नागपन मौजूद थे। सरकारी दौरे के पहले USA की क़यादत में KTR वज़ीर तेलंगाना के वफ़द ने क़यादत की टीम से मुलाकात की। मीटिंग के बाद फॉर्म ने हैदराबाद में एक जदीद तरीन R&D सेंटर को 150 करोड़ रुपए की शामिल करने के लिए सरमायाकारी का ऐलान किया, जिससे 500 साइंसदानों के लिए रोज़गार पैदा होगा। जियो 111 के उसूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए हिमायत सागर और उस्मान सागर के पूरे टैंक की सतह के अंदर खंदकें और बोरवेल खोदे गए हैं, जिससे माहौलियात को बहुत बड़ा खतरा लाहिक है। ये पता चला है कि दोनों आबी ज़खायर के कैचमेंट एरियाज़ में 100 से ज़्यादा बोरवेल और 1000 खंदकें खोदी गई हैं। पार्टी लाइनों को तोड़ते हुए सियासी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम, मीडिया टाइकून्स और ताजिरों ने कैचमेंट एरिया में मुबैना तौर पर खंदकें खोदी हैं। ये खंदकें खेल के मैदानों, कन्वेंशन हॉल्स, फार्म हाउस, कॉलेजों, स्विमिंग पूल्स और दीगर कारोबारी इदारों की पानी की ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं। बंद की सतह से नीचे खाई आबी ज़खायर में बारिश के पानी के आज़ादाना बहाव के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है। झील के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्काम और वाटर बोर्ड के हुक्काम ने जियो नंबर 111 पर आंखें बंद कर लीं, जो कि हिमायत सागर झील के कैचमेंट एरियाज़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ है। जैसा कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की तश्कील करदा एक कमेटी ने सिफारिश की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पीर के रोज़ 40 लाख रुपए की मुबैना धोखाधड़ी के बदउनवानी के मामले में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली पर मुश्तमिल 2 जजों की बेंच ने शौचालय स्कीम के लिए मख्तस करदा मरकज़ से फंड्स में घपले करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। बेंच M शेखर रेड्डी की तरफ से दायर मुफाद आमा की अर्जी PIL की समाअत कर रही थी, जिसमें मेरठ जिले के नारसिंगी गांव के सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी और बिल कलेक्टर की मुबैना बदउनवानी को चैलेंज किया गया था। रेड्डी ने बरकरार रखा कि रकम को मज़कूरा ओहदेदारों के ज़ाती खातों में मुंतकिल किया गया था। अपनी PIL में रेड्डी ने दावा किया कि ओहदेदारों ने सीमेंट की सड़कें, पाइपलाइन बिछाने समेत दिगर तरक्याती प्रोजेक्टों में से कोई भी शुरू नहीं किया। तेलंगाना ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक हल्फनामा दाखिल करते हुए कहा कि अथॉरिटी ने मज़कूरा ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बेंच ने हुक्काम को जल्द अज जल्द तहक़ीक़ात मुकम्मल करने की हिदायत की। तेलंगाना के बूधन कस्बे में इम्तनाई अहकाम जारी रहे, जहां शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब को लेकर इतवार को 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। पुलिस ने बताया कि निज़ामाबाद जिले के कस्बे में हालात पुरअमन रहे। इतवार के वाक़े के बाद किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। BJP और कुछ हिंदू ग्रुपों की तरफ से पीर को दी गई बंद की कॉल अमन तौर पर ख़त्म हुई। ताहम कस्बे में इजाफी दस्ते तैनात रहे, जबकि CRPC की दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकाम जारी रहे। अम्बेडकर चौराहे पर पुलिस एहलकार तैनात रहे, जहां शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब से कशीदगी फैल गई और 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने तसादुम करने वाले ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुजस्समे के गिर्द रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजस्समे के इर्द गिर्द 300 मीटर के इलाके
इलाके में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। दरअसल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शिवाजी के नाम पर परेशानी पैदा करने की कोशिशों के लिए बीजेपी पर तनकीद की। पीर की शाम एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अमन व अमान के मसाइल पैदा करने की कोशिशों की मजम्मत की। इनका मकसद म्यूनसिपैलिटी से इजाज़त लिए बगैर शिवाजी महाराज या किसी महाराज का मुजस्समा नस्ब करना है और इस तरह परेशानी पैदा करना है। गुंडागर्दी है क्या? गुस्से में केसीआर ने पूछा। इस मुल्क में शिवाजी की कौन इज्जत नहीं करता? हम इसकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। आप सिर्फ 6 फीट लंबा नहीं बल्कि 7 फीट ऊंचा मुजस्समा नस्ब करते हैं। आपको कौन रोक रहा है? लेकिन शिवाजी के नाम पर सियासत ना करें, सीएम ने कहा। अगर शिवाजी जिंदा होते तो वो इस सूरत हाल को देखकर खुदकुशी कर लेते, केसीआर ने तबसरा किया। एक 32 साला शख्स जिसकी तशखीस एक गैर मामूली आर्जे में है, जिसकी अलामात हाथ और टांगों की तंगी और चलने फिरने में दुश्वारी का सामना है, जैसे पार्किंसंस की बीमारी। हैदराबाद के एक अस्पताल में जदीद इलाज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के साथ इलाज किया गया। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस किम्स अस्पतालों के डॉक्टरों ने 3 मार्च को इस पर मसनवी जहानत का इस्तेमाल करते हुए गहरी दिमागी मुहर्रिक के लिए ऑटो गाइड इम्प्लांटेशन नामी एक पेचीदा तरीक़ाकार अंजाम दिया। इसके बारे में दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा पेचीदा तरीक़ाकार है जो डॉक्टरों का कहना है कि इससे पार्किंसंस की बीमारी और हरकत की खराबी से मुंसलिक दिमागी बीमारियों के इलाज में इनकलाब आने का इम्कान है। अस्पतालों में दस्तयाब मसनवी जहानत से मरबूत रोबोटिक निज़ाम दिमाग की मुख्तलिफ सर्जरियों में मदद करता है, जिसमें मुर्गी की सर्जरी, दिमाग के ट्यूमर की, पार्किंसंस की बीमारी के लिए गहरी दिमागी तहरीक, हरकत की खराबी और कुछ नफ्सियाती अमराज शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ कौमी जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा कि मोतियों के शहर में हिंदुओं को दरपेश बाज़ मसाइल को उजागर करने के लिए जल्द ही हैदराबाद फाइल्स के नाम से एक फ़िल्म बनाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि AIMIM के भारत मुखालिफ मौक़िफ़ और निज़ाम के दौर में हिंदुओं की बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी को हैदराबाद फाइल्स फिल्मों में बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना पाकिस्तान का हिस्सा है या हिंदुस्तान का। उन्होंने इतवार को निज़ामाबाद ज़िले के भूधन में अम्बेडकर सेंटर में छत्रपति शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब पर होने वाली लड़ाई पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने मज़ीद सवाल किया कि अगर शिवाजी का नहीं तो किसी का मुजस्समा लगाया जाए। उन्होंने कहा कि AIMIM हैदराबाद से इस्लामाबाद तक दहशतगर्दी की राहदारी कायम करने की कोशिश कर रही हैं और ये हुक्मरान TRS हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता भैंसा, भूधन, निर्मल और निज़ामाबाद दहशतगर्दी के मुकामात में तब्दील हो रहे हैं। मुरलीधर राव ने जोर देकर कहा कि रियासत में BJP के सरगर्म होने के बाद आदिलाबाद और निज़ामाबाद में लव जिहाद केसों की तादाद में कमी आई है। इनका मज़ीद कहना था कि हिंदुओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।